Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, कुछ अरसे से हम आपके सामने नहीं आ पाए। वजह यह है कि घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, एडवर्सिटी थी, तो जिसकी वजह से आज भी हमारा बुरा समय चल रहा है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू मुसलसल नहीं कर पाए। तो डियर व्यूअर्स, आज हम इसका जो ये सिंप्लीफिकेशन है यही लेके आए हैं। सिंप्लीफिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी रिगार्ड टू दीज एग्जाम्स। और एसएससी में मेंस में भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस, और प्री में भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस। तो बैंक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केएस और यूपीएससी उसमें सी सेट के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी जितने भी स्टेट सर्विस एग्जाम्स है 4th क्लास से लेके अपर लेवल एग्जाम्स तक, तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस की वजह से ही हम बाकी क्वेश्चंस कर पाते हैं। अगर हम देखें वी बोडमॉस, यानी वी स्टैंड्स फॉर विनेक्यूलम, जैसा हो गया। अगर हम देखेंगे 5 × 5, इसके ऊपर ऐसा हम बार डालेंगे, तो पहले हमें सॉल्व करना है यही। ये भी ब्रैकेट है, लेकिन इसे कहते हैं बार ब्रैकेट है ये एक किस्म का, तो इसे कहते हैं विनेक्यूलम। ठीक है, उसके बाद यानी ये हमें सीक्वेंस रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। पहले विनेक्यूलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड या डिवीजन हम बोल सकते हैं, यानी उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हो गया एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, माइनस, प्लस, इनटू, डिवीजन। ऑफ भी होता है मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट भी 3 किस्म के, लॉन्ग ब्रैकेट, शॉर्ट ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया बार। अगर बार होगा उसे आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप बाकी चीजें करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अगर इस पैटर्न से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इस पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन हो, यहां पे 54 के बजाय कोई और नंबर हो, नंबर डज नॉट मैटर, मैटर्स ओनली रूल व्हाट यू हैव टू फॉलो। दीज आर फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस। देखिए क्या है, 54 डिवाइड बाई 3। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप, 54 डिवाइड बाई 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, 180 डिवाइड बाई 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 3। पहले आप डिवीजन करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का जो हमने पढ़ा है बोर्ड मास, उसमें पहले आएगा डी डिवाइड, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन। यही 2 चीजें हैं इसमें, एक है डिवाइड, एक है मल्टीप्लिकेशन। ऑफ नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो हमें इन्हीं 2 चीजों पे देखिए, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 8s are 144 डिवाइड बाय 5 3s are 15, 5 6s are 30, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये हो गया 72। हमारा जो आंसर निकला है दैट इज 144 डिवाइड बाई 72। अगर हम 72 से काटेंगे, 72 1s are 70, 72s are 144, 72s are 144, 2 is answer, 72s are 144. Where is option? This is the option. Option A is the correct answer. ठीक है, देखिए पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो यही है बोर्ड मास। इसके बाद हम और टफ लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हो गया ये, द वैल्यू ऑफ 2 × 3 डिवाइड बाय 2 ऑफ 3 × 2 डिवाइड बाय, और फिर ब्रैकेट है, उसमें भी वैल्यूज दिए गए हैं। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 4 जून 2019 में, मॉर्निंग सेशन में। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम और चीजें टच करने वाले हैं। जैसे हो गया ऑफ और ब्रैकेट भी कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है,
तो पहले हम ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेंगे, वो हो गया ये। यानी हमें पहले क्या करना है, सॉल्व ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है। दिस इज विद इन द ब्रैकेट, ठीक है। 4 प्लस, पहले हम ऑफ देखेंगे, ऑफ ब्रैकेट, उसमें भी जब हम ब्रैकेट में भी और उसमें भी हम BODMAS फॉलो करेंगे, फिर आएगा ऑफ, ब्रैकेट में भी पहले ऑफ वाला। तो ये हो गया 4 4 16, 4 प्लस, पहले हम देखिए जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस फास्ट हो जाएगी, तो यू विल डू देम इन ए वेरी हाई स्पीड। अभी हम आराम से सीखेंगे। 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, ये ऑफ है, इसको हम वहीं पे करेंगे। 4 4 और 16 माइनस, अब ये 4 हो गया है खत्म, अब हम लेंगे 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 4, हो गया इतना, क्लियर। ऑफ भी हो गए। इसके बाद डिवीजन हम देखेंगे। 4 प्लस 4 इंटू 4, ये जो है ना 16, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। जब हम डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो जो 16 है इसे हम 1/16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 4 यहां पे इंटू आएगा 1/4 इंटू 4, क्लियर है यहां तक। देखिए क्या है, ये इसी तरह हम लेंगे। इसके बाद क्या होगा, अभी तो हम इससे देखिए 4 4 16, हम ये लिख सकते हैं 4 4 16, या डायरेक्ट ही काट भी सकते हैं, 16 से 16 कट, तो हम आराम से करेंगे। 4 प्लस 4 4 16 इन 1/16 माइनस, देखिए 4 1 4, 4/4, या हम ऐसे ही भी रख सकते हैं इंटू 4। देखिए 16 और 16 हो गया कैंसल, 4 और 4 कैंसल, यहां से हमें निकलता है आंसर 4 प्लस 4, यहां पे प्लस 4 है, यहां पे माइनस 4 है, दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहां पे प्लस 4 है, यहां पे माइनस 4 है, तो जब यहां पे प्लस 4 है, ये और ये कैंसल हो गया, 4 और 4 कैंसल, यहां पे प्लस 4 है, यहां पे माइनस 4 है। जब ऐसी स्थिति हो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, यानी प्लस के साथ हम माइनस कर सकते हैं। तो जब यहां पे ये बच गया 1, तो इस वाले साइड से हमें आंसर निकला है 1। अब हम देखेंगे इस वाले साइड से, देखिए यहां पे 2 3 6, ये हम पहले ही कर सकते हैं। 2 3 6, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 3 6 इंटू 2 डिवाइड बाय आएगा वो वाला वैल्यू जो 1 है हमारा, ठीक है। 2 3 अब हम डिवाइड पहले करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1/6। अब इसको उल्टा हम करेंगे, यानी ये आएगा 1/6 इंटू 2, 1/1 हो गया 1 ही, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, तो यहां से हमें आंसर निकला है 2 इंटू 1, हो गया 2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन डी, दैट इज 2। देखिए आप आराम से ये सिंप्लीफिकेशन, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इफ वी सी, बट इफ वी गो थ्रू द सीक्वेंस हम कर सकते हैं। ये एक मतलब लॉन्ग मेथड है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे ये हो गया 4 4 16, और इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हो 4 4 16, तो वो आप डायरेक्टली कर, जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है उसमें कैलकुलेशन
रन होगी, दैट वुड बी योर, इट विल वर्क आउट व्हेन यू विल डू देम मोर प्रैक्टिस। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो एसएससी सीजीएल उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अगर सीसेट की बात करें तो उसमें आप आराम से भी जा सकते हो, क्योंकि खाली 33% आपको हासिल करने हैं एग्जाम में, तो दैट इज वेरी इजी। लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए आपको बहुत सारे शीट्स करने होंगे सिंप्लीफिकेशन पे, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है दूसरे पैटर्न का, इसमें 2 ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो पहले हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम लॉन्ग ब्रैकेट, शॉर्ट ब्रैकेट, ऐसी चीजें याद मत रखो, अंदर से लेना है, जो सबसे अंदर होगा ना उससे पहले सॉल्व कर लो। ये सबसे अंदर है तो इसे पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। 3 1s are 3, 3 1s are 3 प्लस 1, जब ऐसा होता है ना कोई भी, देखिए 1 डिवाइड बाई 3, तो ऐसा हम करते हैं 3 1s are 3 प्लस इसको करते हैं, हो गया 4। अगर प्लस भी बीच में होगा तो भी वही करना है, 3 1s are 3, 3 1s are 3 प्लस 1 हो गया 4/3, ये आंसर निकलेगा। तो अब देखते हैं 1 + 2 डिवाइड बाय 4, 3 1s are 3 डिवाइड बाय 4/3, 1 + 2, ये है 1 + 2 इंटू जब आएगा 3/4 होगा यहां पे, ठीक है। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये होगा 1 प्लस 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 3/2, ये निकल गया हमारा यहां तक आंसर। अब हम देखेंगे ये वाला पोर्शन, 1 + 2 डिवाइड बाय 1/, ये हो गया 2 1s are 2, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5/2, ठीक है। यहां तक 2 1s are 2, इसको इसके साथ 2 1s are 2 प्लस हो गए 3, हो गया 5/2। इसको जब हम करेंगे 1 + 2 हो गया 3, नहीं अभी पहले हमें डिवाइड करना है, 2 इंटू 2/5, तो ये हो गया 2 2s are 4, 2 2s are 4, ये आ जाएगा 2 2s are, पहले हम मल्टीपल करेंगे, 2 2s are 4/5, ये 1/4/5 हमारा आंसर है, ये इट इज द डी ऑप्शन। देखिए क्या किया हमने, 3 1s are 3 प्लस 1 हो गया 4, 4/3 हो गया इतना, 1 + 2 डिवाइड बाय, अब हमें देखिए यहां पे हमें क्या करना है, हमें पहले डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड। तो 1 + 2, इस डिवाइड को चेंज किया हमने मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में किया है तो उल्टा हो गया, 3/4 हो गया, 3/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 प्लस ये निकल के आया है आंसर 1 + 3/2। जब हम इसे करेंगे तो 2 1s are 2 प्लस हो गए 3, हो गया 5/2, तो ये 5/2 हमारे पास मौजूद है। तो इसको जब हम यहां इसके साथ जोड़ देंगे 1, अब यहां पे अगर हम प्लस करेंगे ना 1 + 2, ये गलत हो जाएगा, पहले हमें डिवाइड करना है, तो हमने किया है 2 डिवाइड बाय 5/2, वो हो गया 1 + 2 इंटू, इसको उल्टा किया हमने, ये बन गया 2/5, 2 डिवाइड बाय 5, 2 2s are 4, ये इन दोनों का 2 2s are 4, 4/5, और यहां से 1, वो हो गया 1 4/5, ये है ऑप्शन डी इज द आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये वेरी इजी वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 प्लस 99 4/7 प्लस 99 5/7 प्लस 99, ये 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये प्लस करना है, तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं 99 प्लस 1/7 प्लस 99 2/7, ये प्लस हम लगा सकते हैं, क्योंकि बैंक में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको हम डायरेक्टली इस एंगल से कर सकते हैं। जैसे 99 हो गया प्लस 1/7 प्लस 99 2/7, तो क्या करना है इससे,
so on so forth, 9969996/7 यहां तक है ये। तो देखिए क्या करना है, हम इसको 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 × 6। अगर हम इस तरह भी हम कर सकते हैं 999 प्लस, तो वो ज्यादा लेंथी होगा, तो हम डायरेक्टली 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 बार, और इसको हम अलग प्लस करेंगे, इसको हम अलग प्लस करेंगे। देखिए किस तरह, प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, यहां तक है ना। तो जब हम इस एंगल से इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले हम देखेंगे इसको, 9 6 54, 9 6 54, यहां पे 5 आएगा, 9 6 54 प्लस 5 हो गया 59, 9 6 54 प्लस 5 हो गया 59। ये हमारा आंसर यहां तक निकला है। अब इसको हम अलग से कर लेंगे। जब ये ऐसी स्थिति जब होती है, जब ये सेम होते हैं 7 7 7 7, तो हम इनका 7 ही लेते हैं, ठीक है, प्लस 7, तो इनको हम प्लस करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 5 11, 4 3 2 1, ये हो गए 10, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 11 हो गए 21, यानी इनको जमा करना है, बस किया ना जमा, 7 1 7, 7 3 21, आंसर आ गया हमारा 3 5 4 और 3 हो गए 7 9 9 5, ये हमारा आंसर आ गया 5 5 9 5 9 9 7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद हम आएंगे, आपको और भी क्वेश्चंस हम सिंपलीफिकेशन पे करेंगे जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे और जो कि इस रूल से मैचिंग नहीं होंगे, तो वो भी हम अलजेब्रा जिस तरह है तो उस पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल आप ये 4 क्वेश्चंस कर लो, और इनके जो इनको अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनको आप आंसर दे पाओगे। देखिए जिस तरह मैं एक और क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइव 1/2 प्लस 5 1/2 प्लस 5 1/2 प्लस 5 1/2, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए 5 5 हो गए 10, 5 5 हो गए 10, 10 10 हो गई 20, आधा आधा हो गया 1, आधा आधा हो गया 1, हो गए 2, हो गए 20 प्लस 2 हो गए 22। ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ऐसे चीजें आप खुद कर सकते हो, या इस तरह भी हम अगर इसको हम डिफिकल्ट बनाएंगे तो फिर ये 5 2 10, 10 हो गया 11/2 प्लस 11/2 प्लस 11/2 प्लस 11/2, तो ये दो सबका सेम ही है, ये हो गया 22 22 22 हो गया 44/2, वो भी आंसर निकलेगा हमारा 22, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। तो आप वैसी चीजें करो जो कि आपको सिंपल वे होंगे, जो सिंपल वे होंगे ना वो चीजें आप अप्लाई करो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कोई ऐसा रूल करोगे जिससे आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह भी वही आंसर आ गया, इस तरह भी वही आंसर आ गया। तो ऐसा ही ये आप ये कोई जरूरत, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग इसे कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन हम प्लस में नहीं ले सकते। अगर मल्टीप्लाई में होते तो हम 9 को कॉमन ले सकते थे। तो होप दैट आपको ये चीजें अच्छे से समझ आए होंगे और आप इन चीजों पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे। और हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।